गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम आपको ये बताएंगे कि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्व का बना हुआ है। इस 5 तत्व में अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। इन 5 तत्वों को मैं आपको एलिबोरेट करूंगा कि हाउ ईच तत्व इज कनेक्टेड विद योर पोजीशंस जो आप लेते हो ट्रेडिंग में या पोजीशन लेते हो स्टॉक मार्केट में खरीदते हो। इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। जैसे अग्नि तत्व है, अग्नि हमारी दैट मीन्स फायर, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जब भी आप कोई पोजीशन लो स्टॉक मार्केट में, सबसे पहले अपने ग्रीड को कंट्रोल करो। ग्रीड का मतलब ये है, इफ यू आर गेटिंग ए रीजनेबल प्रॉफिट इन योर होल्डिंग ऑफ ए स्टॉक इन ए वॉलेटाइल मार्केट, आप उसको निकाल दो। आप ये मत सोचो कि इसमें मुझे कोई और प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आज जो मार्केट का कैरेक्टर है इट इज वेरी वेरी वॉलेटाइल। एफआईज आर सेलिंग कंटिन्यूअसली इन द मार्केट। तो ऐसी मार्केट में विद द कंट्रोल ऑफ योर माइंड अगर आप ट्रेड करते हो तो ग्रीड को भी आपको सबसे पहले ट्रेड करना है। दूसरी बात, जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे या पोजीशन लेंगे स्टॉक मार्केट में, सो यू शुड नॉट हैव ओवर कॉन्फिडेंस बेस्ड ऑन योर, कहते हैं ना, आपको ये लगता है कि ये बढ़िया है, लेकिन आपके कहने से तो बढ़िया और घटिया नहीं है, उसके कारण होंगे। जैसे अब मेटल्स चल रहे हैं, तो मेटल में जैसे आप कॉपर चल रहा है, तो आपको ये भी देखना है अल्युमिनियम भी चल रहा है, गोल्ड भी चल रहा है, सिल्वर भी चल रहा है। तो मेटल्स आर इन मूव, बट इनका टाइम टू टाइम करेक्शन भी आता रहता है। ऐसा भी आएगा जब मार्केट में ये स्टॉक पीक कर जाएंगे, तो आपको हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस लगेगा भी आरएसआई 80-85 के करीब चला गया, अब आप पोजीशन से एग्जिट कर जाएं तो ज्यादा अच्छा। तो यू शुड हैव दी ओवर कॉन्फिडेंस। तो आप अगर अपने फायर तत्व को, अग्नि तत्व को कंट्रोल करते हो, तो ये आपके ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करेगा। अग्नि तत्व को एक बार और आपको इसके अंदर ओवर ट्रेडिंग को भी कंट्रोल करने का मैकेनिज्म आना चाहिए। आपने एक ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया, उसके बाद आपने सोचा कि अब ये एवरेज आउट करने के लिए, लॉस को कम करने के लिए आपने एक ट्रेड और ले ली। तो दैट मीन्स विदाउट लुकिंग इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ द इशू, यू गो ऑन मेकिंग द ट्रेड्स। सो दिस कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द अग्नि तत्व, आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं जल तत्व की। जल तत्व एक भी ऐसा तत्व जिससे भी हमारा शरीर बना है। तो इसमें सबसे बड़ी जो बात है, जब भी आप कोई पोजीशन लेते हैं तो आपको डर लगता है कि देयर इज ऑलवेज ए फियर ऑफ लॉस, कि यार मेरे को इससे घाटा ना हो जाए। पहली बात तो आपको ट्रेड ऐसा लेना ही नहीं चाहिए जिससे बगैर सोचे समझे आपने ट्रेड ले लिया, फिर आप किसी के कहने से कोई पोजीशन बनाते हो और पता लगा उसमें आपको लॉस हो रहा है। आपको जब भी ट्रेड लेना है तो टेक्निकली एंड फंडामेंटली इट शुड बी ए क्वालिफाइड डील। क्वालिफाइड अगर तभी बनेगी वो रिस्पेक्टिव ट्रेड जब आप सोच समझ कर उसको करेंगे, तो फियर ऑफ लॉस आपका फिर उससे खत्म हो जाएगा। ये सारे पार्ट मेडिटेशन के जो है, बॉडी मेडिटेशन के, ये हम आपको ये कैसे करते हैं ये मैकेनिज्म बाद में समझाएंगे। उसके बाद जब आपका फियर ऑफ लॉस हट जाएगा, आपने कोई पोजीशन बनाई, सपोर्ट में उठाया, तो आप उसको पैनिक सेलिंग भी नहीं करोगे। स्टॉप लॉस तो आपने लगाया हुआ है, तो आपका फियर ऑफ लॉस कंट्रोल हो गया, आपने पैनिक सेलिंग नहीं करी, ये भी दूसरा उसका एस्पेक्ट है। उसके आपके पास कभी कभी क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, फिर उसके बाद हिट करने के बाद
यू गो इनटू सैडनेस, यार देखो मेरे से आज ये मैंने गलती करी, या मेरा ये मुझे इतना नुकसान हो गया। पहली बात तो ट्रेडिंग इटसेल्फ इज नॉट एडवाइजेबल बाय सेबी इटसेल्फ, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो आपको सोच समझ के करना है। इट हैज टू बी ए पोजिशनल बेसिकली बाइंग, और उसके बेस पर आपने उसको आगे बढ़ाना है। यानी कि बट वंस टू टेक ए पोजिशन there shouldn't be a fear of loss into your position, because आपने कोई सोच समझ के उसको ट्रेड को लेंगे तो ये आपको नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें आपको जल तत्व से का पार्ट है, उसको कंट्रोल करने में सहायक सिद्ध होता है। वायु तत्व, तो वायु तत्व में क्या है, बहुत सारे इंडिकेटर आपने देख लिए, बोलिंजर बैंड भी देख रहे हो, क्रॉस ओवर भी देख रहे हो। तो आप कभी कभी बहुत सारे जब चार्ट देखते हो तो आपको बेसिकली टू मेनी इंडिकेटर से तो चार्ट का जो मैकेनिज्म है उसको आप समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से ये भी एक पार्ट है वायु तत्व का। तो ये भी आपको कंट्रोल करना है थ्रू मेडिटेशन। देखिए भाई सब, जो भी मैं आपको समझा रहा हूं ना, दीज आर दी पार्ट्स ऑफ योर मेडिटेशन। अब मेडिटेशन आपको कैसे करनी है, यानी कि आपका जो माइंड है, अगर माइंड आपका स्टेबल बना हुआ है ट्रेड करते हुए या पोजीशन लेते हुए, देन यू विल ऑलवेज मेक ए प्रॉफिट। हपड़ा तपड़ी में ट्रेड करोगे तो आपको लॉस होने का खतरा रहेगा। इसलिए कहते हैं कि आप जब भी ट्रेड करो सोच समझ के करो, यानी कि पोजीशन बनाओ बड़े सोच समझ के बनाओ। दिन में आपने एक भी बनाई कोई बात नहीं, ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत ही क्या है। अपनी पॉकेट को देखते हुए आप पोजीशन बना रहे हो। तो मेडिटेशन हैज गॉट डायरेक्ट कनेक्शन विद योर स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। अगर आपका माइंड स्टेबल रहेगा, यू विल बी एबल टू टेक ए वेरी टाइमली पोजीशन ऑफ द स्टॉक। पोजिशनल बाइंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। जब भी आपको ऐसा इंडिकेशन प्राप्त है, आपको इंडिकेशन तो दे रहा है कि आप 5 डेज मूविंग एवरेज 20 डेज को क्रॉस ओवर कर रहा है, बाइंग एंट्री बन गई, उसमें आपको देरी मिल गई, देरी लगा दी आपने, देन इसी यहाँ पर वही वाली बात है कि कभी भी स्टॉक मार्केट 1 मिनट के अंदर अंदर बहुत भाग जाती है ऊपर। तो अगर आप पोजिशनल बाय कर रहे हो तो आपको बड़ा टाइमली बाय करना है। तो इफ देयर इज अ डिले इन एग्जीक्यूटिंग ट्रेड, इट विल लीड टू लेस प्रॉफिट और इट मे लीड इवन टू लॉसेस इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारे तत्व का माइंड से कनेक्शन है, तो ये भी आप ध्यान से समझिएगा। इसकी कमेंट्री भी मैं आपको एक दोनों में समझाऊंगा, हाउ टू डू मेडिटेशन which will definitely lead to a very good stock market, not only trading but you can say positional trading. ओके, पोजिशनल आपने की, चाहे बेशक आज ली कल काट दी, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जनरली पोजिशन क्या होता है, यू शुड इन्वेस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, नॉट इनटू द शॉर्ट ओरिजिन। शॉर्ट ओरिजिन में तो हमेशा चांस रहता है कि आपका लॉस होगा। पृथ्वी में स्टेबल, हमें धरती माँ में जितनी पेशेंस है वो देख लीजिए, दुनिया भर का जो हम अपना मलबा है तो पृथ्वी पे फेंकते हैं। आज आप पूरे वर्ल्ड में देख रहे हो दुनिया भर की लड़ाइयाँ हो रही हैं और पृथ्वी पर कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो पृथ्वी यानी कि ये हमारी धरती माँ हमें सिखाती है कि यू शुड हैव पेशेंस। अगर स्टॉक मार्केट में आपको एंट्री लेनी है तो ये नहीं अभी लिया तो अभी भी प्रॉफिट हो जाएगा, अगर आपने टाइमली लिया है तो प्रॉफिट होगा, बट यू शुड हैव पेशेंस इन योर डील। दूसरी बात, आपका विजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म नहीं है तो प्लीज डू नॉट एंटर इनटू द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज मेंट ओनली फॉर दोज पीपल जो लॉन्ग टर्म ट्रेड लेते, बिकॉज द राइज इन प्राइसेस ऑफ स्टॉक विल हैपन डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, percentage of market
विच इज हेल्ड बाय द रिस्पेक्टिव कंट्री जिसका आप शेयर खरीद रहे हो, उसका रेवेन्यू ग्रोथ, उसका सेक्टर का मार्केट शेयर, उसका प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। यानी कि अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है, ये आपको पृथ्वी तत्व कंट्रोल करने से समझ में आएगा। जब आप स्टॉक मार्केट में डील करते हो तो नेक्स्ट ट्रेंड आ गया आकाश तत्व। आकाश तत्व में ये हो गया जी मेरा ट्रेड, मेरा स्टॉक, मेरा तो कुछ है ही नहीं। आप अपनी ईगोस को घर में छोड़ के, ये कोई पर्सनल ईगोस नहीं है। दूसरा बड़ा ही मीन टू से इज दैट यू शुड नॉट हैव ए पर्सनल प्रेफरेंस फॉर एनी स्टॉक। द प्रेफरेंस ऑफ स्टॉक सिलेक्शन will depend upon the basic parameters which I have just told you कि इसकी बेसिकली रेस्पेक्टिव कारण क्या है कि आप जब किसी स्टॉक को चुनते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसके मैंने पैरामीटर आपको बताए कि ऐसा तो नहीं कि कभी कभी स्टॉक भी बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, पता लगा 60, 70, 80 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जबकि बाकी स्टॉक जो है उस ट्रेड में, उस पर्टिकुलर सेक्टर में 15-20 के पी पे काम कर रहे हैं, तो आप उसी को कैरी ऑन करते रहते हो, बाद में लॉस हो जाता है। तो टाइमली एंट्री एंड टाइमली एग्जिट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर आकाश तत्व। तो इसको भी आपको कंट्रोल रखना है। अगर आप हमारे इस वीडियो को, कंटेंट को लाइक करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन दबाइए। दिस विल हेल्प अस टू गिव यू मोर नॉलेज about the investments, including share investments in the long term.